हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। और मैं आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और पिक अ कार्ड टैरो रीडिंग लेकर। आज की टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट विल हैपन इन योर लाइफ इन नेक्स्ट 6 months। ये एक टाइमलेस टैरो रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तो अभी से नेक्स्ट 6 months में आपकी लाइफ में क्या होगा, इस बारे में आज हम देखेंगे थ्रू टैरो एंड ओरेकल कार्ड्स। मैं आपके लिए मैसेजेस चैनल करूंगी। तो आज की रीडिंग के लिए हमारे सामने है दो ग्रुप्स, दो पाइल। तो मैं पहले आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 के लिए जो कार्ड है, इट सेज नंबर 18 ट्री, लेट देम गो। ठीक है। और जो क्रिस्टल है, ध्यान से आप इसको फोकस कीजिए। लैपिस लजूली। लैपिस लजूली क्रिस्टल है आपके लिए। सो अगर आप ड्रॉन फील करते हैं इस कार्ड से या फिर इस क्रिस्टल से, लैपिस लजूली से, तो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 1। ठीक है। और अगर आप लोग ड्रॉन फील करते हैं इस कार्ड से, विच सेज नंबर 1 प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट। ठीक है। और जो क्रिस्टल है दैट इज ग्रीन जेड। ठीक है। तो ग्रीन जेड एंड नंबर 1 प्रिंसेस। तो जो भी कार्ड, क्रिस्टल या इमेज आपको सबसे ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उस ग्रुप को सेलेक्ट कीजिए और फिर रीडिंग को चेकआउट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको स्किप करने के लिए टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर के वे शुरू करते हैं आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है नंबर 18। 1 + 8 9 नंबर, 9 नंबर, मंगल। मंगल का साल है ये। सो दिस ईयर या फिर जब भी आप ये रीडिंग देखते हैं उसके नेक्स्ट 6 months में यू विल एक्सपीरियंस दैट बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ से खुद ब खुद जाएंगी या आप जाने दोगे। चाहे ये कुछ एक्सपेक्टेशंस हो, कोई पास्ट सिचुएशंस हो जो अब आपकी जर्नी के लिए आगे अच्छी नहीं है या आपके लिए नहीं होनी चाहिए, खुद से हटा दोगे। कुछ हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, कोई सिचुएशंस हो सकती हैं पास्ट का, कुछ फियर, डाउट, गिल्ट, कोई भी सिचुएशन वो रिलीज करोगे आप। ठीक है। लेट देम गो है। तो ये लेटिंग गो की एनर्जी है ना, ट्री। और ये एक बर्निंग ट्री है, एक जलता हुआ पेड़ जहां पे इमोशंस रिलीज हो रही हैं, हट रही हैं। तो ये एक एनर्जी दिख रही है नेक्स्ट 6 months में। मेन थीम ये रहने वाला है। ठीक है। और आपने सेलेक्ट किया है लैपिस लजूली। लैपिस लजूली जो है सैटर्न प्लैनेट यानी शनि ग्रह को दर्शाता है। शनि ग्रह क्या है? शनि ग्रह है हमारी डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉन्ग टर्म गोल्स, स्ट्रक्चर। सो कुछ चीजें जो कि आपकी लॉन्ग टर्म गोल्स को सर्व नहीं करेंगी, आपके लिए एक डिसिप्लिन अप्रोच लाने में रुकावट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आड़े आ रही हैं, ये सारी चीजों को आप अगले 6 महीनों के अंदर अपने लाइफ से रिलीज करोगे, जो आपको कहीं ना कहीं होल्ड बैक कर रही हैं या एक न्यू बिगिनिंग के होने से पहले जरूरी है आपके लाइफ से हटना। वो चीजें मेन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ठीक है। लैपिस लजूली जो है, इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट विजडम, इनर पीस, ट्रुथ, है ना, सच्चाई, हमारा खुद की सच्चाई, हमारी इनर पीस, हमारे अंतर मन की शांति, ये सारी चीजों से रिलेटेड आपकी थीम्स रहेंगी अगले 6 महीनों के अंदर। अब हम इसको और डिटेल में चेक करेंगे थ्रू ओरेकल एंड टैरो कार्ड्स। तो इसको मैं यहाँ रखती हूँ, देन आई विल स्टार्ट योर रीडिंग। ठीक है। वैसे चलिए इसको मैं यहाँ रखूँ। चलिए, स्पिरिट गाइड्स, ग्रुप नंबर 1, what will happen in next 6 months for my group number 1 people? What will happen in next 6 months for my, okay, group number 1 के लिए आया है नंबर 8, endurance, सन इन स्कॉर्पियो। ये रिप्रेजेंट करता है हमारे सेल्फ कंट्रोल को। हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है 8th हाउस, और स्कॉर्पियो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव जोडियक है, बहुत सीक्रेटिव है, मिस्टीरियस है। ठीक है। जब सन 8th हाउस में है तो ये सेल्फ कंट्रोल के बारे में बताता है, और साथ ही रीजनरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है ऑन सोल लेवल। क्योंकि सन क्या है? हमारा सोल है, हमारा कोर है, हमारा ईगो सेल्फ है। ठीक है। तो
किसी ना किसी फॉर्म में आप ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस करोगे, सोल लेवल पे अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस करोगे नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ये ऊर्जा मैं पिक कर पा रही हूं आपके लिए। और कार्ड्स देखते हैं फ्रॉम विजडम ओरेकल। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। ग्रुप नंबर 1, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। बहुत ज्यादा कंट्रोल खुद पर, अपने एनिमल साइड, अपने शैडो, अपने वीकनेसेस, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करोगे आप। ओके, आपके लिए आया है सेरेंडिपिटी नंबर 18 अगेन। 18 एंजल नंबर कैन बी सिग्निफिकेंट। नंबर 9, ठीक है। अगेन ये रिलीजिंग के बारे में बताते हैं। सेरेंडिपिटी मतलब सेरेंडिपियस इवेंट, जो कि एक मिरेकल जैसा लगे, कोई चीज जो आपको एज अ गिफ्ट मिल जाए, एक क्रिएटिव गिफ्ट। यूनिवर्स डिवाइन आपको कोई ऐसा मोमेंट आपके लाइफ का जो आपको एक बड़ा सरप्राइज की तरह आप तक पहुंच जाए, और जिससे ना केवल आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लेकिन और भी आपसे जुड़े लोगों को भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। कोई बड़ा गिफ्ट आपको मिल सकता है, ठीक है। ये बताता है। देन आपके लिए आया है वाई नंबर 31, फोन नंबर। ये राहु की ऊर्जा है, जहां पे राहु हमेशा अपना दिमाग चलाता रहता है। तो कुछ ना कुछ जानने की क्यूरियोसिटी, हिडन चीजें, मिस्टीरियस चीजें, सीक्रेट्स हैं जो, उसके बारे में जानने की बहुत कोशिश करोगे आप। जो चीजें छुपी हुई हैं, हिडन है, जो दिख नहीं रही हैं आपको, है ना, या जो आपको इन रियलिटी 3D वर्ल्ड में नहीं दिख रही है, बट आपको एक सेंस होता है या फील होती है, ठीक है। तो अकल्ट साइंस से रिलेटेड इन डेप्थ आप रिसर्च कर सकते हो। स्कॉर्पियो की ऊर्जा है ना यहाँ पे, तो छुपे हुए रहस्यों को जानने की कोशिश करना, क्वेश्चंस पूछना, बहुत क्यूरियोसिटी बढ़ेगी ना आपकी नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ये भी मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। ओके, और क्या कार्ड्स लें आपके लिए? हाँ, टीली फॉर्चून कार्ड्स लूंगी मैं कुछ। ओके, कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। ओके, नाइस। स्पिरिट गाइड्स फॉर माय ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट 6 मंथ्स में व्हाट विल हैपन इन देयर लाइफ। बेयर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। ओके, अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी किसी ना किसी फॉर्म में, विंडफॉल या अपॉर्चुनिटी आपके पास, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी स्पेशली आ सकती है। लेकिन आपको ना मनी मैटर्स में केयरफुल रहने की जरूरत है। डीलिंग्स और रिलेशनशिप, कोई भी अगर पार्टनरशिप है रिलेटेड टू मनी मैटर्स, उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहें आप। सम सिचुएशंस कैन गो अगेंस्ट यू फाइनेंशियली, ठीक है। देन आपके लिए आया है कैटरपिलर। थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। अभी एक कैटरपिलर स्टेज में हूं आप। आपके जो बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल होता है, पहले कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर से फिर वो ट्रांसफॉर्म होता है। तो बेसिकली इसीलिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा आई है। तो अभी कैटरपिलर स्टेज चल रहा है आपकी लाइफ में। सिचुएशन ऐसी की ऐसी नहीं रहेगी। इस कैटरपिलर में से आप एक बटरफ्लाई बनोगे एंड देन यू विल फ्लाई। तो कोई सिचुएशन जहां पे अभी आप ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हो, आपको और ग्रोथ की जरूरत है, और चीजें समझने की, सीखने की जरूरत है, वो चीज भी, वो फेज रहेगा, लर्निंग स्टेज रहेगा, जहां पे आप कैटरपिलर स्टेज से फिर बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म होंगे, उसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे। वो चीज भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। और कोई कार्ड? ओके, दीज आर टू मेनी कार्ड्स, इतने नहीं लेंगे, एक और कार्ड लेना है मुझे बस। थैंक यू। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं साथ में। ये देखिए 2 बार आया है, इसलिए इस चीज का बिल्कुल आपको ध्यान देना चाहिए। पैसों से जुड़ी चीजों में सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खर्चा हो सकता है, कहीं लॉस हो सकता है, पैसों से रिलेटेड कोई आपको स्कैम करे, या वो इससे पहले ही आप केयरफुल रहें, क्योंकि पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस आया पर्स। और डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, या तो खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों को मैं साथ में रखूंगी। साथ ही नेक्स्ट 6 मंथ्स में और क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगी। यहाँ पे बेल है। अब ये कोई भी इवेंट हो सकता है जिसकी अनाउंसमेंट हो रिलेटेड टू यू, योर पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए आ रही हैं। अभी लास्ट में मैं आपके टैरो कार्ड्स देख लेती हूँ। स्पिरिट गाइड्स, what will happen in next 6 months in life of my group number 1 people? What will happen in next 6 months in life of my group number 1 people? नाइट ऑफ रॉड्स। ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग जर्नी पे हो तो आप,
तो फिर उसमें ग्रोथ, प्रोग्रेस, या फिर एक नई जर्नी भी हो सकती है किसी किसी के लिए, ट्रैवल रिलेटेड अपॉर्चुनिटी, मूवमेंट वन प्लेस टू अनदर। किंग ऑफ सोर्ड्स, अपने ट्रूथ को, अपने सच्चाई को पहचान पाओगे आप, या सच्चाई आप तक पहुंचेगी किसी ना किसी रूप में। जो चीज आप जान रहे हो, जिस चीज को जानने की इच्छुक हो आप, क्यूरियोसिटी है, जवाब नहीं है, आंसर्स ढूंढ रहे हो, वो सारे सवालों के जवाब, आंसर्स आप तक पहुंचेंगे। क्लैरिटी आपको रिसीव होगी अबाउट अ जर्नी, अपनी खुद की जर्नी, अपनी लाइफ की जर्नी से रिलेटेड, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर और ऑर्डर के बारे में भी बताता है, ठीक है, रूटीन के बारे में बताता है। तो हो सकता है आप कोई रूटीन फॉलो करना स्टार्ट करो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जॉब के बारे में बताता है, जॉब रिलेटेड, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट के बारे में बताता है। तो अ ट्रूथ रिलेटेड टू कमिटमेंट, जॉब, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ऐसा कुछ भी आप तक पहुंच सकता है। किंग एंड क्वीन, ओके। अथॉरिटी में, समवन इन अथॉरिटी कैन अप्रोच यू इन नेक्स्ट 6 months। स्टार कार्ड, स्टार रिप्रेजेंट करता है हीलिंग को, हीलिंग एनर्जीज को, और साथ ही स्टार रिप्रेजेंट करता है फेम एंड सक्सेस, ग्रोथ को ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स, और रिकॉग्निशन मिलने को। ये चीजें भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो नेक्स्ट 6 months में। और कोई इंफॉर्मेशन, ओके, दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट। 8 of swords, 8 of swords बताता है कोई ऐसी सिचुएशन जहां पे क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, जहां पे क्लैरिटी नहीं है, जहां पे विजन क्लियर नहीं है, जहां पे ड्रामा है, क्योस है, कंपटीशन है, ठीक है। ऐसे किसी सिचुएशन से भी आपको डील करना पड़ सकता है जहां पे आपको ओवरथिंक बहुत करना पड़ रहा है ना। बट ये अगर कुछ क्लैरिटी से रिलेटेड है तो इसमें क्लैरिटी, ट्रूथ आपको पता चल जाएगी। 7 of rods चैलेंजेस को बताता है, ऑफ कोर्स कंपटीशन, चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स ऑन योर पाथ, उसको एक्सपीरियंस करोगे जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट तो है, बट देन एक नई जर्नी, पेज ऑफ रॉड्स, पुरानी किसी जर्नी को छोड़ के एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, या तो कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जर्नी थी जिसमें आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, उसमें ग्रोथ एंड प्रोग्रेस है। ये 2 तरीके से आप ले सकते हो। फुल कार्ड, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग दिख रही है। इट कैन बी रिलेटेड टू जॉब और करियर, है ना, ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज, स्टेपिंग इनटू अ न्यू टेरिटरी, एक नई चीज, एक नया एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा आपको। यू विल एक्सप्लोर समथिंग न्यू, समथिंग क्रिएटिव रिलेटेड टू योर करियर। स्टूडेंट्स हो तो कुछ नया लर्न कर सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो, कुछ क्रिएटिव स्टार्ट कर सकते हो। सरेंडर करोगे या लीप ऑफ फेथ लेके, कुछ रिस्क लेके कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ भी इंडिकेटेड है। एंड एस ऑफ कप्स, माय गुडनेस, फूल एंड एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग, किसी किसी के लिए एक रोमांटिक न्यू बिगनिंग है, किसी किसी के लिए एक ऐसी बिगनिंग है जिससे आपके 5 सेंसेस को एक्सपोजर मिलेगा। ट्रैवल रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर श्योर मुझे दिख रही है नेक्स्ट 6 months के अंदर काफी लोगों के लिए, क्योंकि ट्रैवल एक ऐसी चीज है जिससे आपकी 5 सेंसेस को एक्सपोजर मिलता है, तो ट्रैवल की चांसेस है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ना। और रोमांटिक रिलेशनशिप या न्यू बिगनिंग जिससे यू विल फील वेरी ओवरवेल्ड, और एक्सपीरियंस करोगे हार्टफेल्ट इमोशंस को, ऐसा कुछ। एंड लास्ट द हर्मिट, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बताता है। लाइट, किसी सिचुएशन में लाइट आ रहा है या आपको पाथ दिख रहा है, अगर आपको अपने आगे का पाथ क्लियर नहीं था, विजन क्लियर नहीं था, तो वो पाथ आपको क्लियरली दिखने लगेगा। जितना ज्यादा आप आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ोगे, मूव करोगे, तो आपको पाथ दिखेगा। ये जो है इसके लैंप में, हर्मिट के लैंप में एक स्टार है और यहाँ स्टार के नीचे आया है, तो स्टार वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे, हीलिंग बहुत सारी। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, एक ऐसी जर्नी हर्मिट की जहां पे आप अपने सोल की सर्चिंग कर रहे हो, अपने बारे में बहुत कुछ सीख पा रहे हो, जान पा रहे हो, ये भी मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। तो ये सारी एनर्जीज है फॉर यू माय डियर ग्रुप नंबर 1 पीपल, जो कि नेक्स्ट 6 months में होंगी आपके लाइफ में और आप एक्सपीरियंस करोगे। सो आई होप यू लाइक एंड रेजोनेटेड विद दिस रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। टिल देन बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2 पीपल, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया था कार्ड नंबर 1 प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट, या फिर आप लोग अट्रैक्ट हुए हैं इस ग्रीन जेड के क्रिस्टल से। सो इस कार्ड से मैं पिक कर पा रही हूँ जो स्ट्रेट अवे मैसेज नंबर 1,
न्यू बिगनिंग्स के बारे में बताता है। और ये कहीं ना कहीं एक एनर्जी है, ऊर्जा है नेक्स्ट 6 मंथ्स की, जो एज अ थीम आई है, जहाँ पे आप अपने पर्सनल पावर को किसी ना किसी फॉर्म में क्लेम कर रहे हो। आपको किसी नाइट की, किसी वॉरियर की, किसी प्रिंस की जरूरत नहीं है। आप खुद के लिए एक वॉरियर खुद हो। आप खुद को डिफेंड कर पाओगे। आप अपनी पावर को, अपनी एबिलिटीज को क्लेम कर पाओगे, उसको यूज कर पाओगे। यहाँ पे मुझे एक बैग पैक दिख रहा है, बैग पैक। तो यू कैन पैक योर बैग्स एंड मूव टू समवेयर। एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हो, या अपने स्किल्स को पॉलिश करोगे। आप अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल्स को किसी ना किसी रूप में पॉलिश करोगे, कुछ नया लर्न करोगे। कुछ नए पोर्टल्स आपके लिए ओपन होंगे अगले 6 महीने के अंदर, या आपको एटलीस्ट विजन आएगा, कुछ क्लैरिटी आएगी। जहां पे फॉगी और क्लाउडी सिचुएशन है, वहां पे आपको जो दृश्य है, जो रियलिटी है आगे नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, वो क्लियर नजर आएगी। ठीक है, ऐसा कुछ खुद को डिफेंड करने की एबिलिटी, क्षमता बढ़ेगी आपकी। फिर आपने ग्रीन जेड सेलेक्ट किया है, ये मर्करी की एनर्जी के बारे में बताता है। मर्करी इज अबाउट आवर क्रिएटिविटी, आवर कम्युनिकेशन, हमारा वे, जिस तरीके से हम खुद को एक्सप्रेस करते हैं पब्लिकली, लोगों से डील कर पाते हैं। तो उन चीजों को भी आप पॉलिश कर रहे हो, रिलेटेड टू योर कम्युनिकेशन, योर क्रिएटिविटी। मर्करी एडवेंचर को भी बताता है, और बहुत ही यंग प्लैनेट है। तो कुछ ऐसी चीजें ट्राई करोगे आप जो आपको बहुत एक्साइट करिए, आपके इनर चाइल्ड को हैप्पी फील कराए। घूम फिर सकते हो आप, ट्रैवल पे जा सकते हो, ऐसा कुछ भी मैं पिक कर पा रही हूँ फॉर यू इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। यस, अभी चेक करते हैं और क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। ठीक है, थ्रू डिफरेंट ओरेकल कार्ड्स एंड टैरो कार्ड्स। लेट मी सी। सो स्पिरिट गाइड्स, ग्रुप नंबर 2, what will happen in next 6 months for my group number 2 people? What will happen in next 6 months for my group number 2 people? Okay, this card wants to come out. So आपके लिए आया है 5th house, Mars in Leo. Mars and Leo both are fiery. Sun and Mars दोनों का combination बनता है यहाँ पे. And then in the 5th house, 5th house is about our hobbies, our passion, our creativity. तो creativity, self expression and passion, इस चीज को आप एक्सपीरियंस करोगे। रिलेशनशिप्स में पैशन को एक्सपीरियंस करोगे आप। और डोमिनेंस एंड ईगो, इसको भी ये भी हाईलाइट हो रही है यहाँ पे। तो आपका ईगो सेल्फ बहुत ज्यादा पोर्ट्रे होके आ रहा है। ठीक है, 5th हाउस इज ऑल्सो अबाउट चिल्ड्रन। तो बच्चों के साथ ईगो क्लैशेस नेक्स्ट 6 मंथ में, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। या फिर बच्चों के अंदर आपकी क्रिएटिव स्किल्स आ रही हैं, ये चीज भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रही है, वो बहुत क्रिएटिव बन रहे हैं। प्राइड की ऊर्जा यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है, प्राइड है ना, ये इस चीज का आप अनुभव कर सकते हो नेक्स्ट 6 मंथ्स में। और चेक करते हैं आपके लिए क्या है स्पिरिट गाइड्स। नेक्स्ट 6 months एनर्जी फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल। व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 6 months? ओके, तो आपके लिए आया है को क्रिएट। लेपर्ड एंड आउल आया है नंबर 40। ये को क्रिएशन की ऊर्जा है विद द यूनिवर्स, विद स्पिरिचुअल रेल्म। मैजिशियन की ऊर्जा को भी मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज होंगी, यू विल फील रिसोर्सफुल। एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स 28, नंबर 28, चीजें ब्लॉक बाय ब्लॉक बढ़ रही हैं। कुछ चीजें एलिवेट हो रही हैं, ग्रो कर रही हैं। तो ग्रोथ देखोगे आप, एक्सपीरियंस करोगे ग्रोथ को, एलिवेशन को। अपने एग्जिस्टिंग किसी जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हो, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें और निखार आ रही है। बट ईगो को कभी भी अपने ऊपर ना, अपने ईगो और प्राइड को अपने ऊपर हावी ना होने दे, ये चीज मैं बोलना जरूर चाहूंगी। ठीक है, अदरवाइज तो सब ठीक ही है। और क्या है फॉर माय, ओके, ये कार्ड आया है स्कल। हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। समथिंग हिडन कैन कम इनटू सरफेस लेवल, जिससे आपको एक सेकेंड, कोई कार्ड उल्टा हुआ था। ओके, दिस वन। फेयर वुमेन डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। किसी सिग्निफिकेंट फीमेल के साथ आपका कनेक्शन, रिलेशनशिप हो सकता है।
और साथ में आया है टू फेस्ड फ्रेंड। ओके, कोई फ्रेंड है जो टू फेस्ड हो सकता है, कोई हिडन सीक्रेट्स हो सकते हैं रिलेटेड टू अ फ्रेंड, अ फीमेल, जो कि आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर सकते हैं, या प्राइड ईगो किसी का हावी हो सकता है आपके ऊपर, या आप दोनों के बीच में कुछ क्लैशेस हो जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ हिडन सीक्रेटिव चीजें आप तक पहुंचे, किसी ना किसी फॉर्म में आपको पता चले, या किसी पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप्स एंड बिल्डिंग्स, ये सारी चीजें पोर्ट्रे हो रही हैं। एक कार्ड नीचे गिरा है वो मैं लूंगी, और ये और कार्ड। ठीक है, तो ये है डॉग क्लोजअप, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। ओके, कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड, ठीक है, उनके कोई सीक्रेट्स आपको पता हो, या आपको पता चले कि समवन इज मैनिपुलेटर, या आपको ये भी पता चल सकता है कि किसी का डुअल फेस है, डुअलिटी है थॉट्स की, मतलब दे आर नॉट बीइंग रियल टू यू, ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डॉग क्लोजअप फ्रेंड भी आया है, टू फेस्ड फ्रेंड भी आया है, डीलिंग्स विद अ फीमेल आया है, साथ में हिडन सीक्रेट्स। तो अगर इन सब चीजों को देखें तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि किसी ऐसे पर्सन से आपको केयरफुल रहने की जरूरत है जो कि टू फेस्ड है। आपको अपना फ्रेंड बता सकते हैं, बट असल में उनके इंटेंशंस क्लियर नहीं है, मास्क्ड है। और दूसरी चीज जो यहाँ पे एक और रिप्रेजेंट हो रही है वो ये है, नेक्स्ट 6 मंथ्स में यू आर क्लाइंबिंग टुवर्ड सक्सेस। ग्रोथ तो बिल्कुल हो रही है, यहाँ पे भी बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यहाँ पे लैडर है जो ऊपर की तरफ ग्रोथ हो रहा है, तो एलिवेशन तो हो रहा है, प्रोग्रेस है। ठीक है, ये चीज अच्छी है। टैरो कार्ड से क्या आ रहा है इंडिकेशंस आपके लिए, लेट मी सी स्पिरिट गाइड्स। ओके, सन, फिर से सन आया आपके लिए। ओ माय गॉड, कैन यू सी दैट सन एंड द डेविल, समवन और समथिंग जो आपको ना अटैच्ड, जिससे आप या तो बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, या आपको ना बहुत ज्यादा स्टक महसूस हो सकता है किसी सिचुएशन में ना, आपकी सोल बहुत ज्यादा स्टक या रेस्ट्रिक्टेड महसूस कर सकती है। बट आपको फ्रीडम चाहिए, आपको चाहिए फ्रीडम, आपके इनर चाइल्ड को चाहिए वो हैप्पीनेस। किसी के हिडन मोटिव्स जो बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है, जेलेसी या कुछ ऐसी चीज आप तक आ सकती है, कोई आप पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश करे नेक्स्ट 6 मंथ्स में, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। नेक्स्ट 6 मंथ्स की एनर्जी फॉर माई ग्रुप नंबर 2, थैंक यू सो मच। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, डेविल एंड द 10 ऑफ सोर्ड्स, ये जरूर कोई तो डार्क स्थिति है। ये देखो आप कार्ड्स कितने डार्क है, यहाँ पे लाइट है एंड देन लॉट ऑफ डार्कनेस। समवन कैन बैकस्टैब यू बिहाइंड योर बैक, सो बी केयरफुल। ठीक है, एक पेनफुल फेज का एंडिंग होगा, या कोई टॉक्सिक पर्सन, कोई टॉक्सिक अटैचमेंट्स खत्म तो हो रही हैं, लेकिन इट विल गिव यू सम झटका या पेन, ऐसा कुछ भी है। ओके, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में किसी का ईगो आप पे हावी हो सकता है, ये चीज का ध्यान दे। देन ये जो पेनफुल एंडिंग है उसके बाद एक नई शुरुआत तो हो रही है। पेज ऑफ फ्रॉड्स है, समथिंग क्रिएटिव, समथिंग न्यू। अच्छा, ये कुछ लोगों के लिए एक टॉक्सिक वर्क कल्चर या टॉक्सिक वर्क इन्वायरमेंट भी हो सकता है, या कुछ ऐसे लोग जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, उनके साथ कनेक्शंस रखना, तो वो चीज भी है। देन यू कैन ऑल्सो फील कंफ्यूज्ड, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड, क्योंकि आपके पास दो चॉइसेस, दो ऑप्शन होंगे, या आपको कंफ्यूजन होगा क्योंकि आपका इंट्यूशन सही से आपको गाइड नहीं कर पा रहा है, आप डिसीजन लेने में कंफ्यूज रह सकते हो। ठीक है, देन 9 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल स्थितियों में फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस मुझे दिख रहा है आपके लिए। यू विल चूज इंडिपेंडेंस, अपनी खुद की जॉय, ग्रोथ दिख रही है मुझे फाइनेंशियल कंडीशंस में। फॉर्चून रहेगा, आपको सपोर्ट करेगा फॉर्चून, क्योंकि सन फॉर्चून को भी बताता है, हैप्पीनेस को बताता है, वेलबींग को बताता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको हैम्पर करने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसी चीजें, या आपका खुद का ईगो सेल्फ बहुत ज्यादा आप पे हावी हो जाए, ये चीजें भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। बिकॉज कई बार क्या होता है, हमारे सक्सेस के आड़े हमारी खुद की ही वीकनेसेस आ जाती हैं, उसका ध्यान दे। 2 ऑफ रॉड्स ये प्लानिंग के बारे में बताता है, फ्यूचर प्लानिंग, एंड साथ ही ये ट्रैवल्स के बारे में बताता है, ओवरसीज ट्रैवल्स। तो ऐसा कुछ भी अगर प्लान है तो उसकी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको, कोई नई जर्नी पे जा सकते हो, कुछ प्लान कर सकते हो। ठीक है, देन वी गॉट 7 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल कार्ड्स बहुत ज्यादा ना, डेविल, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। किसी पर्सन से आपको केयरफुल रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि डिसेप्टिव है, मैनिपुलेटिव है, या आपका खुद का शैडो सेल्फ हो सकता है, जो आप ही के लिए एक वीकनेस है,
इस पे वर्क करने की जरूरत पड़ेगी। इस तो कहीं ना कहीं आप अपने शैडो सेल्फ का सामना करोगे। कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा देख रही हूँ, आपका खुद का ईगो सेल्फ जो आपको ट्रैप करके रखे हुए है आगे बढ़ने से, है ना, जो आपको कंफ्यूज करता है मेंटली, वो चीज से आप बाहर निकलोगे। कुछ लोगों के लिए ये मैनिपुलेटिव लोग हो सकते हैं, डिसेप्टिव एनर्जी हो सकती है, चीटर्स, अच्छे दोस्त नहीं है, आपके लिए अच्छी चीजें नहीं सोचते हैं, आपके पीठ पीछे आपकी ही बुराई करते हैं, ऐसे लोगों का भी रिवेलेशन होगा। देन यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया। 2 ऑफ कप्स कैन बी फ्रेंडशिप्स, कैन बी रोमांटिक रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप्स, एनीथिंग जिसमें आपको इमोशनली कुछ रिलीज या स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, वरीज रह सकते हैं। ऐसा कुछ भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स। ओके, दीज आर 3 कार्ड्स। चलिए ले लेते हैं, उसके बाद इसको मैं। देन किंग ऑफ सोर्ड्स, तो वो चीजें भी रिवील होंगी, जो चीजें हिडन है, सीक्रेटिव है, वो चीजें भी रिवील होंगी। और ये इमोशनल कनेक्शन से, पार्टनरशिप से, फ्रेंडशिप से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, कोई सिग्निफिकेंट फीमेल आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये न्यू बिगिनिंग बताता है रिलेटेड टू फाइनेंशियल एंडेवर्स। कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो फॉर स्टूडेंट्स, एक नई जर्नी, नया इंटर्नशिप, नया कोर्स, नई लर्निंग, और जॉब की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। या किसी किसी के लिए यहाँ पे ट्रैवल रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज भी मुझे दिख रही है रिलेटेड टू जॉब। ठीक है, नाइट ऑफ रॉड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो ये सारी एनर्जीज हैं। थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है अपने लाइफ में रिलेटेड टू सम फ्रेंड्स जो कि मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। पीठ पीछे आपके कुछ, सामने कुछ है, पीठ पीछे कुछ है, और कुछ चीजें जो अभी क्लियर नहीं है, छुपी हुई है, हिडन है, या कोई आपसे एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, अपनी सच्चाइयों को छुपा रहा है, तो वो सारी चीजें सामने आ जाएगी, रिवील हो जाएगी। किसी सिचुएशन में जहां पे आप बहुत समय से स्टक महसूस कर रहे हो, अटैच्ड महसूस कर रहे हो, उधर से आप निकल पाओगे। ठीक है, कंफ्यूजन आपका दूर होगा। ठीक है, ग्रोथ दिख रही है मुझे, फाइनेंशियल ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी दिख रही है जो लोग ऑलरेडी कोई जॉब या करियर में है। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक नई जर्नी रिलेटेड टू अ न्यू जॉब, और स्टूडेंट्स के लिए एक नया कोर्स, नई लर्निंग, ऐसा कुछ भी है। ठीक है, तो ये सारी एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए, माय डियर ग्रुप नंबर 2 पीपल। आई होप यू रेजोनेटेड एंड कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं तो नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर।